हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, किस कैटेगरी के कितने क्वालिफाइंग मार्क हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और जो भी कुछ बेसिक चीज़ है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग जगत से जुड़ी हर एक अपडेट जो है आपको समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। बाकी बिहार स्टाफ नर्स 11,389 पोस्ट का हर एक अपडेट जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिला है, स्कोर कार्ड तक। आगे जो है स्क्रूटनी और उसके बाद से डीबी, ये सारी चीज़ें होना है, उसका भी अपडेट जो है हम अपने चैनल पे प्रॉपर आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये सारी जानकारी आप तक सीधे आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। तो बिना किसी देरी के आई वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो थी वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसा कि नोट में देख रहे हैं कि इन्होंने लिख रखा है बीटीएससी की तरफ से कि जिन लोगों का मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर से कम है, यानी कि स्कोर कार्ड में जो है नॉट पास लिखा हुआ है या फिर डिस्क्वालीफाई हैं, ऐसे कैंडिडेट का अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं होनी है। जैसे देख सकते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी को अपने कोड के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने नोट में लिख रखा है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क जो है कैटेगरी वाइज, यदि उससे आपके नंबर कम हैं और आपका स्कोर कार्ड में नॉट पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अब कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप इस वैकेंसी से बाहर हो चुके हैं। जितने लोग पास हैं वो वैकेंसी में अभी भी बने हुए हैं। अब वो मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें वो है जिंदा हैं। अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ऑफिशियल कट ऑफ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होंगी, स्क्रूटनी में रह जाएंगे। बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन भी नहीं करेंगे। तो ये तमाम, और बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्क्रूटनी भी नहीं फिल करेंगे। ये तमाम यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो फैक्टर डिपेंड करेंगी। तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए, आपके कमेंट जो आए हैं उसको देखते हुए, पोल को देखते हुए, और बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए हैं उन सभी को चीज़ों को देखते हुए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आइए आप कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। बाकी इसके लेकर जो भी डाउट रहेंगे वो हमारे आप इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से हमसे आप सीधे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मैं रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दे दूँगा। अब यदि हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो ये है यूआर का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो था कि कितना नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए नंबर ज़रूरत होगी कम से कम, वो क्वालिफाइंग मार्क नंबर जो थे वो था 40। तो यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क जो रहा है वो 40 रहा है, लेकिन इसकी कट ऑफ जो है अनुमानित कितनी जा सकती है, 50 से लेकर 55 के बीच में जिनके नंबर हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। 55 प्लस जितने हैं वो अपने आप को और सेफ महसूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यूआर कैटेगरी के लिए 50 से लेकर 55 के बीच यहाँ पे कट ऑफ जो है वो जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कट ऑफ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है ऑफिशियल कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें होनी हैं और अभी कहीं ना कहीं कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट भी आना बाकी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी कि कट ऑफ कितना रहेगा। लेकिन एक कट ऑफ का क्राइटेरिया देखा जाए तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा नहीं जाएगी। 11,389 पोस्ट पे टोटल यहाँ पे बहाली है, जिसमें फीमेल की जो है वो 35% जो है रिजर्वेशन दिया गया है। और जनरल की यदि बात किया जाए तो 2,000 प्लस यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेल के लिए 2,000 ओपन कैटेगरी जो रहने वाली हो 2,000 रहेगी। बाकी फीमेल के लिए यहाँ पे 1,000 जो है सीटें वो रिजर्व रखी गई हैं 35% के साथ। लेकिन अनुमान यही है कि यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रखा था इन्होंने वो 40 रखा था, और 50 से 55 नंबर तक का यहाँ पे कट ऑफ इसका जा सकता है मैक्सिमम। और ये हमारे अनुसार जो आपने डाटा शेयर किया है या फिर उसके अनुसार। अब दूसरी कैटेगरी आती है यूआर कैटेगरी के बाद जो है ईडब्ल्यूएस, यानी ईडब्ल्यूएस के बारे में हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को लागू होगा, क्योंकि जो अन्य राज्य के हैं वो यूआर में जाएंगे। ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनको लागू होगा।
EWS की हम बात करते हैं तो EWS का जो कट ऑफ वो रह सकता है वो 45 प्लस जिनके नंबर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को सेफ यहाँ पे कहीं ना कहीं जोन में रखा जा सकता है। EWS सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए अप्लाई होगा। तो जिन कैंडिडेट EWS से फॉर्म फिल किए हैं उनका कट ऑफ जो है वो अनुमानित कट ऑफ ही है कि 45 प्लस नंबर यहाँ पे जा सकता है। क्वालिफाइंग मार्क उनके जो रखे थे इन्होंने वो 40 नंबर EWS के इन्होंने रख रखा था। तो EWS के लिए यहाँ पे 45 प्लस नंबर जिनके बन रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये कट ऑफ जो है वो मेल फीमेल वाइज मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, वो दोनों को मैं एक ही में लेकर चल रहा हूँ कि इन इन इतने नंबर तक भी आ जाता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो कहीं ना कहीं वो सेफ़ हैं। अब 45 नंबर कोई फीमेल है तो उसका सिक्योरिटी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ज़्यादा है कि उसका हो ही जाएगा। बाकी वैसे ओवरऑल ये देखा जाए 45 प्लस नंबर जिनके आ रहे हैं वो भी अपने आप को सेफ़ यहाँ पे जोन में रख सकते हैं। EWS के बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है BC यानी बैकवर्ड क्लास के लिए। यदि BC की बात किया जाए बैकवर्ड क्लास के लिए तो 36.5 नंबर इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क थे, और इनका कट ऑफ जो है अनुमानित मेल हो चाहे फीमेल हो वो 40 प्लस नंबर जिनके हैं और BC कैटेगरी से वो आ रहे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट अपने आप को सेफ जोन में यहाँ पे अपने आप को रह सकते हैं। BC कैटेगरी भी सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के लिए अप्लाई होगा, यानी रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो मेन कंपटीशन इसमें देखें, मेन फाइट इसमें देखें तो UR में है, बाकी BC EBC SC ST EWS इसमें ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो BC सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को यहाँ पे BC कैटेगरी का रिजर्वेशन जो है वो मिलने वाला है, जो कि 40 प्लस नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। BC के बाद आता है एक और कैटेगरी जो बिहार में है, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं उस कैटेगरी में आएंगे, उनका जो कट ऑफ रहने वाला है। EBC की बात करते हैं तो EBC का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन्होंने रखा था वो 34 नंबर था, लेकिन EBC कैटेगरी से यदि कोई बंदा है और उसके 35 to 38 नंबर तक बन रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में अपने आप को रख सकता है। EBC कैटेगरी का यदि बात किया जाए कट ऑफ तो वो 35 से 38 के बीच में यदि नंबर आपके बन रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ जोन में रख सकते हैं। EBC के बाद अब बात जो बच रही है वो दो कैटेगरी का है, वो है SC और ST के बारे में। अब बात आती है SC और ST के बारे में, तो SC कैटेगरी से जिन लोगों ने पास कर रखा है और ख़ासकर वो यदि महिला है यदि वो क्वालिफाई हो भी गई हैं, पास हो गई हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल पक्का जाने, उनका नौकरी कहीं ना कहीं पक्का यहाँ पे दिख रहा है। और जो मेल हैं वो 32 35 नंबर तक उनके बन रहे हैं और SC कैटेगरी में वो आते हैं तो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। बाकी SC ST की जो फीमेल हैं यदि वो पास भी हो गई हैं तो बिल्कुल वो अपने आप को कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि बिल्कुल सेफली एकदम वो सेफ जोन में यहाँ पे हैं। यदि ओवरऑल सबकी बात किया जाए तो 32 से लेकर 35 नंबर तक बन रहे हैं SC कैटेगरी में। क्वालिफाइंग मार्क में जो दे रखा था वो 32 का इन्होंने दे रखा था। यदि इतने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ जोन में हैं। अब वहीं पे ST की बात किया जाए, ST के क्वालिफाइंग नंबर थे 32 और ST कैटेगरी के जो फीमेल हैं यदि वो पास हो गई हैं तो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में रख सकती हैं। और उनके जो नंबर ओवरऑल देखा जाए चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये नंबर उनके 32 से 34 भी बन रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में वो रह सकते हैं और उनका होने का यहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बात किया UR EWS BC EBC SC और ST के बारे में। सारी कैटेगरी का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। दोस्तों उम्मीद है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि अभी बहुत सारे जो हैं इसमें चीज़ें होना बाकी है, स्क्रूटनी, उसके बाद से बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी तमाम यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करेंगी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो कट ऑफ का अनुमान ही है कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। खैर इसमें अभी जजमेंट भी आना बाकी है कि किसको किस हिसाब से लेना है, तो वो सारी चीज़ें जो है इस पर डिपेंड करेंगी। और बाकी रजिस्ट्रेशन किसका कब तक लेगा कि कब तक नहीं लेगा, इसका भी जो है अभी फाइनल कुछ यहाँ पे जो कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिनके पास रजिस्ट्रेशन पहले से ही है या फिर रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम इन्होंने कटवा लिया था तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है बिहार स्टाफ नर्स में। बाकी आपके क्या डाउट्स हैं और आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में हमको लिखिए। और यदि हमसे डायरेक्ट आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे लिख भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।